प्रेज द लॉर्ड। इन बातों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उसमें आखिर परमेश्वर की क्या योजना थी। जो कार्य हम कर रहे हैं या जो हमें विरासत में मिले हैं, उन कामों को हम क्यों कर रहे हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे सवाल आते हैं। कुछ चुनाव हम स्वयं नहीं करते, लेकिन वो हमारे जीवन में होते हैं। हम देखेंगे कि किसी परिवार में जन्म लेने का निर्णय हम नहीं लेते। कई बार हमारे पारिवारिक व्यवसाय में हम जुड़ते हैं। हो सकता है हमारी मंशा ना हो। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं जिसमें से हम होकर नहीं गुजरना चाहते, और हम समझ नहीं पाते हमारे जीवन में हो क्या रहा है। हम सभी अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए की योजना पहले से ही बना रखी है। और उसी योजना के तहत वो हमें एक खास क्षेत्र में रखता है, एक खास परिवार में, एक खास व्यवसाय में। परमेश्वर के द्वारा पहले से चिन्हित की हुई परिस्थितियों में वो हमें रखता है, ताकि जो वो हमें बनाना चाहता है, जो योजना वो हमारे जीवन से पूरा करना चाहता है, उसमें हम एक एक कदम करके आगे बढ़ पाएँ, उस योजना को हम समझ पाएँ। आरंभ में शायद ये सब कुछ हमें समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, तब हम उसकी योजनाओं को समझने लगते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम उस रास्ते में आगे बढ़ पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है। बाइबल में हम कई व्यक्तियों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने एक खास योजना को इस पृथ्वी पर पूरा किया। जो योजना उनके द्वारा नहीं बनाई गई थी, जिस क्षेत्र में, जिस कार्य को वो कर रहे थे, उन्होंने स्वयं नहीं चुना था, या तो वो उनके परिवार के द्वारा उन्हें दिया गया था, या उस क्षेत्र विशेष में वैसे ही कार्य होते थे। हम अपने जीवन में अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं। हम जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी क्या योजना है हमारे जीवन से। जब हम अपनी परिस्थितियों को आराम से देखना आरंभ करेंगे, उस पर सोच विचार करेंगे, परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से पढ़ना और उस पर मनन करना आरंभ करेंगे, तब परमेश्वर धीरे धीरे करके एक एक बातों को खोलता जाता है। हम बाइबल में मूसा के विषय में पढ़ते हैं। वो जो भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा था, उसका जीवन कठिन था, क्योंकि भेड़ बकरियों को जंगलों में चराया जाता था, ऐसे स्थानों पर जहाँ कठिन परिस्थितियाँ होती हैं। भेड़ तो समझती है अपने मालिक के इशारों, लेकिन बकरियाँ वो इधर उधर भागती हैं और उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। भेड़ बकरियों को एक साथ रखना, उनकी चरवाही करना, उन्हें खाने और पानी के स्थानों में ले जाना, उनकी सुरक्षा करना, यह आसान कार्य नहीं है। मूसा 40 वर्ष तक इस कार्य को करता है। हो सकता है उसके मन में भी विचार आया हो कि मैं तो इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाना चाहता था,
लेकिन मैं तो यहाँ भेड़ बकरियाँ चरा रहा हूँ। लेकिन ये भी परमेश्वर की योजना का एक भाग था। परमेश्वर मूसा को सिखा रहा था कि जंगलों में, पहाड़ों में कैसे भेड़ बकरियों की चरवाही करनी है, उनकी अगुवाई करनी है। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि एक दिन इसी मूसा को मैं इस्राएलियों का अगुवा बनाऊंगा, जो इस्राएलियों को कनान देश को पहुंचाएगा। वो इस्राएली जो बात बात पर कुड़कुड़ाते थे, वो इस्राएली जो आज्ञा नहीं मानते थे। मूसा इन सारी बातों को वो इसलिए झेल पाया, इस्राएलियों के हर एक कुड़कुड़ाने को, उनके द्वारा सवाल जवाब को, उनके दोष लगाए जाने को, उनके अनाज्ञाकारिता को, इसलिए वो सहन कर पाया क्योंकि परमेश्वर एक चरवाहे के रूप में पहले उसे प्रशिक्षित कर चुका था। उसके अंदर एक संयम आ चुका था कि किस प्रकार से भेड़ बकरियों को चराना है, किस प्रकार से कठिन रास्ते से उन्हें लेकर जाना है और भोजन और पानी की व्यवस्था करनी है। आरंभ में हो सकता है मूसा को ये बातें समझ में ना आई हो, लेकिन एक समय के बाद उसने परमेश्वर की इस योजना को समझा होगा। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हम कुछ ऐसे रास्तों से होकर गुजरते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, हम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ और कर रहा होता है। हम पतरस के जीवन को लें। वो एक मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला, अपने काम को बखूबी करता था और परमेश्वर इसी काम के द्वारा उसे आगे की योजनाओं में ले जाता है। यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि अब तुम मछलियों को नहीं, लेकिन मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करने वाला था ताकि वह लोगों को परमेश्वर के राज्य में ला सके। इस वचन को भी हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य की उपमा उस जाल के रूप में दी गई है जो समुद्र में डाला जाता है और उसमें अच्छी और निकम्मी हर प्रकार की मछलियाँ आती हैं और मछुआरा अच्छी मछलियों को अपने बर्तन में रखता है और जो व्यर्थ की होती है उन्हें वापस समुद्र में डाल देता है। परमेश्वर पतरस को प्रशिक्षित कर रहा था कि किस प्रकार से उसे परमेश्वर के राज्य में लोगों को लाना है। परमेश्वर उसे हर एक बातों को सिखा रहा था। जो काम वो कर रहा था वो व्यर्थ नहीं था, लेकिन वो एक ट्रेनिंग थी पतरस के लिए। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि जो काम हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो हमें ध्यान देना होगा कि हम किसी योजना में चल रहे हैं, कहीं वो परमेश्वर की ओर से तो नहीं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसे मार्गदर्शन मांगते हैं, तब वो हमें सिखाता है, तब वो हमें बताता है कि उसकी क्या योजना है। जब हम दाऊद राजा के विषय में देखते हैं तो वो भी एक खडेरिया था, एक चरवाहा, जिसे परमेश्वर ने चुना था इज़राइल का राजा होने के लिए। और वो उसकी एक ट्रेनिंग थी जो वो अपने जीवन में ले रहा था, बिना ये जाने कि ये योजना परमेश्वर की ओर से है। वो अपने भेड़ों की रक्षा के लिए सिंह से लड़ता है, भालू से लड़ता है,
जो परमेश्वर की योजना का एक भाग था, क्योंकि उसे आगे चलकर गोलियत को मारना था, आगे चलकर उसे एक योद्धा बनना था और इस्राएलियों के जो दुश्मन थे उनके ऊपर उसे जय प्राप्त करनी थी। इसीलिए परमेश्वर उन्हें ऐसी परिस्थितियों से होकर ले जा रहा था ताकि वो सीख सके, आने वाले समय के लिए तैयार हो सके एक राजा के रूप में। हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसे हम आरंभ में समझ नहीं पाते। दाऊद को भी नहीं समझ में आया होगा कि उसका अभिषेक करने के बाद भी क्यों वो जंगलों में चरवाहे के समान जीवन जी रहा था, क्योंकि उसे इज़राइलियों की रखवाली करनी थी, उनकी अगुवाई करनी थी, उनका राजा बनना था। और दाऊद के जब पूरे जीवन को हम देखते हैं तो हम देखते हैं वो बहुत युद्धों से होकर गुजरता है, क्योंकि उसे राजा बनना था और राजा को युद्ध करना और युद्ध सीखना आवश्यक था। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है यूं ही नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की एक योजना होती है। हम यीशु मसीह के जीवन को लें, वो स्वयं जो परमेश्वर का पुत्र है, वो एक कारपेंटर के घर में जन्म लेता है, एक बढ़ई के यहाँ, जो कि लकड़ियों के सामान को बनाता है। यीशु को क्या आवश्यकता थी एक ऐसे घर में जन्म लेने के लिए, क्योंकि ये योजना स्वयं परमेश्वर की थी। यीशु के जीवन का उद्देश्य था इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के लिए क्रूस को उठाए, क्रूस की मृत्यु को सहे, और आराम से परमेश्वर ने उसे ऐसी परिस्थिति में रखा, ऐसे कार्य को दिया कि वो स्मरण रख सके कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब वो लकड़ियों का काम कर रहा होता होगा, जब वो कुर्सी मेज बना रहा होता होगा, तब उसे स्मरण आता होगा, इसी लकड़ी पर एक दिन मुझे बलिदान होना है। जब वो कीलों को ठोकता होगा, तब उसे स्मरण आता होगा कि एक दिन इसी प्रकार से क्रूस पर मेरे हाथ और पैर ठोके जाएंगे। परमेश्वर की योजना का एक भाग था ताकि यीशु मसीह इन बातों को अपने अंदर हमेशा रख सके। वो परमेश्वर होकर भी ऐसी परिस्थिति में जन्म लेते हैं, ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं ताकि उस उद्देश्य के लिए वो तैयार किए जा सके, ताकि वो उद्देश्य उनकी आंखों के सामने हमेशा हो। आज हम भी हो सकता है जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, जिन परिवार में हो, जिस व्यवसाय को कर रहे हो, जिस काम को कर रहे हो, या जो भी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हो सकता है आज हम ना समझ रहे हो, लेकिन उसमें भी परमेश्वर की एक योजना है। तो किसी बात के लिए हमें तैयार कर रहे हैं, उस योजना के लिए जो परमेश्वर ने जन्म से पहले ही हमारे लिए बना रखी है। ये परिस्थितियाँ, ये बातें हमें उसी उद्देश्य की ओर ले जा रही हैं, हमें तराश रही हैं, हमें प्रशिक्षित कर रही हैं, ताकि जो योजना परमेश्वर ने हमसे रखी है वो पूरी हो सके। हर मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक अलग योजना है, इसलिए हमारे जीवन में भी परिस्थितियाँ अलग अलग होगी, लेकिन हर एक परिस्थिति, हर एक बातें हमें उसी ओर ले जा रही है जो परमेश्वर की योजना है। अगर हम इस बात को समझ जाते हैं
हम आने वाली परिस्थिति से दुखी नहीं होंगे, हम निराश नहीं होंगे, लेकिन हम विश्वास करेंगे परमेश्वर हमें किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, किसी चीज़ के लिए वो हमें बना रहा है, उस उद्देश्य के लिए जो परमेश्वर ने हमसे रखी है। हम जिन भी बातों से होकर गुजर रहे हैं, जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, उसे परमेश्वर की योजना का एक भाग समझे। जिस परिवार, जिस समाज, जिस समुदाय, जिस भी भूखंड में हम पैदा हुए, वो यूं ही नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा पहले से ही निश्चित की हुई है। जब हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इन बातों को समझते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें इन बातों को हमारे ऊपर प्रकट करती है। लेकिन यदि हम इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं, ध्यान न दें, तो हम उस योजना को खो सकते हैं। किसी भी बात की चिंता ना करें। जो कुछ भी सामने आ रहा हो, जो भी परिस्थितियाँ आ रही हो, चाहे वो हमारे मन के मुताबिक ना हो, चाहे हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, लेकिन हमें याद रखना है हमें बनाने वाला परमेश्वर, जिसने हमारे जन्म से पहले हमारे लिए एक योजना को बना कर रखा है, उसकी नज़र हम पर है। वो हमें नष्ट नहीं होने देगा, लेकिन वो हमें वहाँ तक ले जाएगा जिसके लिए उसने हमें रचा है। हर दिन आने वाली परीक्षाएं, कठिनाइयाँ, तकलीफ़ें हमें तराश रही हैं। परमेश्वर हमें प्रशिक्षित कर रहा है। हम किसी न किसी ट्रेनिंग में हैं, ये सदा स्मरण रखें और हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे हमें समझ में ना आ रहा हो आज, लेकिन परमेश्वर को पता है कि वो हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं। आज से कुछ सालों के बाद जब हम पीछे मुड़ कर देखेंगे तो हम भी जान पाएंगे कि हम किस योजना के भाग थे। परमेश्वर किन बातों के लिए हमें तैयार कर रहा था। उस दिन हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। परमेश्वर पर विश्वास करें, उसकी योजना अद्भुत है और वो अद्भुत परमेश्वर हर दिन हमारी अगुवाई कर रहा है। उसके मार्ग पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें और जिस रास्ते पर वो ले जा रहा है उस पर निर्भीक होकर, निडरता से, साहस के साथ, प्रसन्न होकर चलें, क्योंकि हम उस ओर बढ़ रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर हम सबों की मदद करे कि हम भी समझ पाएं कि हम एक योजना के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।